नमस्ते। इस अल्टीमेट गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही छा जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रोसेस है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी बात को डिकोड करने वाले हैं। आपके अंदर के माइंडसेट से लेकर बाहर की सफलता तक का पूरा सफर। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए रुकिए। खुद से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछिए, क्या हम सच में खुद से प्यार करते हैं? मुझे पता है सुनने में बड़ा आसान लगता है, हम तुरंत कह देते हैं अरे हाँ बिल्कुल। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या हम असल में खुद की इज्जत करते हैं या फिर हम बस दूसरों की सक्सेस देखकर अपनी कमियां निकालते रहते हैं? ये सवाल इसलिए इतना क्रूशल है ना, क्योंकि खुद से प्यार किए बिना आप कोई भी असली बदलाव शुरू ही नहीं कर सकते। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम 4 मेन पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, खुद को अंदर से मजबूत कैसे बनाएं। दूसरा, आपका बाहरी व्यक्तित्व। तीसरा, टाइम और हैबिट्स का मैनेजमेंट। और चौथा, कंटिन्यूअस लर्निंग। बस यही हमारा रोड मैप रहेगा। चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं। खुद को मजबूत बनाना यानी आपकी अपनी इंटरनल माइंडसेट। देखिए, आत्मसम्मान और हर किसी को खुश करने की आदत, इन दोनों के बीच एक जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ आप अपनी खुशी को प्रायोरिटी देते हैं, अपने यूनिक स्किल्स को समझते हैं, और दूसरी तरफ है पीपल प्लीजिंग। सच कहूं तो ये सबको खुश रखने का एक थका देने वाला और बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। आप लिटरली चाहे जितनी कोशिश कर लें, दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकते। और पता है इसका रिजल्ट क्या होता है? आप खुद भी दुखी होते हैं और सामने वाला भी। इसलिए सबसे पहला उसूल यही है, अपनी खुशी को आगे रखिए। और जब आप अपनी इज्जत करते हैं ना, तो वहीं से मेंटल स्ट्रेंथ यानी मानसिक मजबूती आती है। अब मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एकदम कठोर बन जाएं। इसका सीधा सा मतलब है फ्लेक्सिबल होना, हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना। क्योंकि सच तो यही है कि लाइफ हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती है ना। कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, समझौते करने पड़ते हैं। ऐसे में जो इंसान सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है, वही असल में मेंटली स्ट्रांग है। अब सवाल यह है कि शांति को बनाए कैसे रखें। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है ग्रैटिट्यूड यानी आभार। देखिए, हम इंसानों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर हम सिर्फ उन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे जो हमारे पास नहीं है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके मिलने पर आप खुश हो ही जाएंगे। आप बस किसी और नई चीज़ के पीछे भागने लगेंगे। ये एक लोक है। इसीलिए जो आज आपके पास है, उसके लिए आभारी होना सीखिए। ये छोटी सी आदत आपको ईर्ष्या और ओवरथिंकिंग के उस खतरनाक भंवर से बाहर निकाल लेती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, आपका बाहरी व्यक्तित्व यानी आपकी आउटवर्ड पर्सनालिटी। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्मार्टनेस का मतलब महंगे कपड़े पहनना है। बिल्कुल नहीं। स्मार्टनेस असल में आपकी समझदारी में है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कड़ाके की सर्दियां शुरू हो गई हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए पतले या स्टाइलिश कपड़े पहन रहे हैं ताकि लोग आपको नोटिस करें, तो भाई ये स्मार्टनेस तो बिल्कुल नहीं है। सिचुएशन और मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना, और सबसे जरूरी बात, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो अपने आत्मसम्मान के लिए एक स्टैंड लेना, ये होती हैं एक सच्चे स्मार्ट इंसान की निशानियां। और पता है, आपका चेहरा भी एक कमाल का जादू कर सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि आपके चेहरे की एक सच्ची मुस्कान किसी भी मुश्किल सिचुएशन को एकदम हल्का कर सकती है। जब आप मुस्कुराते हुए किसी से मिलते हैं ना, तो सामने वाले की जो एक हिचकिचाहट होती है, वो पल भर में गायब हो जाती है। ये लिटरली एक ऐसा टूल है जो बिना एक भी शब्द बोले आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव दिखा देता है। पर हाँ, सिर्फ मुस्कुराते रहना ही काफ़ी नहीं है। बातचीत में आपकी प्रेजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी को कोई बहुत ज़रूरी बात बता रहे हों और सामने वाला बस हाँ में हाँ मिला रहा हो? इसे कहते हैं पैसिव लिसनिंग। आपके चेहरे के हाव भाव तुरंत सच बता देते हैं कि आप वहाँ नहीं हैं। इसके एकदम उलट होता है एक्टिव एंगेजमेंट, मतलब सामने वाले की बात को पूरे ध्यान से सुनना, उसे समझना और फिर सही सलाह देकर उसकी मदद करना। एक स्मार्ट इंसान की पहचान यही है कि वो आपको सच में सुनता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पिलर की तरफ, जो थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड है, टाइम और हैबिट मैनेजमेंट। स्क्रीन पर ये जो 21 का नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये हैबिट्स बदलने का एक बहुत ही पावरफुल रूल है। अगर आप सच में अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बस 21 दिन तक खुद को उसे करने से रोक कर देखिए। बस 21 दिन। मेरा यकीन मानिए, 22वें दिन आप खुद महसूस करेंगे कि उस बुरी आदत से दूर रहना आपके लिए नेचुरली बहुत आसान हो गया है। अब जाहिर सी बात है, जब आप कोई बुरी आदत छोड़ेंगे तो उसकी जगह कोई अच्छी आदत भी तो लानी होगी ना। तो शुरुआत कीजिए सुबह थोड़ा जल्दी उठने से। इससे लिटरली आपको अपने दिन में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है।
उस एक्स्ट्रा टाइम में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के बिना तो वैसे भी कोई काम ठीक से नहीं हो सकता। और इसके साथ ही मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये आपके दिमाग को इतना शांत कर देता है कि पुरानी आदतों को भूलना और नए गोल्स पर फोकस करना एकदम आसान हो जाता है। देखिए, दिन तो हम सबके पास 24 घंटे का ही होता है, राइट? तो सारा खेल इस बात का है कि आप उस टाइम को कैसे यूज करते हैं। अगर आप किसी एक ही काम को जरूरत से ज्यादा टाइम दे देंगे तो आपका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह यह है, अपने कामों की एक लिस्ट बनाइए और हर काम के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सेट कर दीजिए। इससे आपका पूरा शेड्यूल एकदम ट्रैक पर रहेगा और आप दिन के आखिर में थका हुआ नहीं बल्कि प्रोडक्टिव फील करेंगे। और ये सारा टाइम मैनेजमेंट, ये सारी मेहनत बिना किसी डायरेक्शन के एकदम बेकार है। मुझे ये लाइन पर्सनली बहुत पसंद है। लक्ष्य होना एक परफेक्ट मैप होने जैसा है। यह आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। सच में, जब आपके पास एक गोल होता है ना, तो आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। और जब आप हर रोज उस गोल की तरफ एक एक कदम बढ़ाते हैं तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो लिटरली जादुई होती है। लेकिन चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो अचानक से प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ये तो होना ही है। और यही काम आती है आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग की आदत। परिस्थितियां चाहे आपके फेवर में हो या ना हो, आपको सिचुएशन को रीड करना आना चाहिए। जब कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आए तो वहां बैठकर घबराने के बजाय तुरंत और कड़े फैसले लेना, यही चीज आपको दूसरों से एक कदम आगे रखती है। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, सफलता के लिए निरंतर सीखना। और जब बात कुछ नया सीखने की हो रही हो तो एक बात पक्की है, आप फेल जरूर होंगे। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आप गिरेंगे, लेकिन फेल होने का मतलब गेम ओवर नहीं है। इसे टैकल करने का एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले तो अपनी असफलता को एकदम नेचुरली एक्सेप्ट कीजिए, बिना किसी ईगो के। फिर आराम से सोचिए और उन कारणों को ढूंढिए जिनकी वजह से गड़बड़ हुई, और लास्ट में उन गलतियों को सुधारते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना अगला कदम उठाइए। बस इतना ही सिंपल है। और गलतियों से सीखने के अलावा ज्ञान बढ़ाने का एक और सुपर टूल है जो हम में से बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है किताबें पढ़ना। इसके फायदे सच में कमाल के हैं। ये आपको एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाता है, आपकी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नया सीखते रहना आपके दिमाग के लिए लिटरली एंटी एजिंग का काम करता है। आपका दिमाग हमेशा शार्प रहता है और नई इन्फॉर्मेशन को बहुत तेजी से कैच करता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में, चाहे आप कॉलेज में हो या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर आप अपने काम करने के तरीके, अपने स्किल्स को लगातार अपडेट और अपग्रेड नहीं करेंगे ना, तो आप पीछे छूट जाएंगे। आपकी पर्सनल ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी। इसलिए एक ही जगह पर अटकने से बचना है तो हमेशा खुद को बेहतर बनाने पर काम करते रहिए। तो दोस्तों, हमने अंदर के माइंडसेट से लेकर बाहर के एक्शंस तक पूरा का पूरा सफर कवर कर लिया है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। इस पूरी गाइड को देखने के बाद जरा खुद से पूछिए, आज और अभी से आप अपनी कौन सी एक स्पेसिफिक आदत बदलने जा रहे हैं? सोचिएगा जरूर। मैं आपको इसी सवाल के साथ यहीं छोड़ता हूं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।